आप अपने ही नाम में सयाद आ गया। हरी क्लास में ये कह सकते हैं कि हजरत ये जो आपने फार्मूला लिखा किताब में इस तरह नहीं है, वो आपसे नहीं लड़ेगा। वो कहेगा थैंक यू बेटा। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। इन्हें को सवाल करना बड़े आराम नाल खलो के सवाल करके दिल दी तसल्ली भी करा। एक हदीस की सनद के ऊपर बात करते हुए ये कहने के ऊपर मजबूर होगा कि अब आप बीच में बोले तो मैं आपको बाहर निकलवा दूंगा। मैंने कहा मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप पर सीखने तो नहीं आए। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू और कमरे चला जाना। मेहरबानी करिए। एक बार वही वाला मजा लीजिए कि मिर्जा की वीडियो, मिर्जा का जवाब सुनिए और एंजॉय कीजिए। और जिन्हें इस हवाले से कोई तहकीक करनी है वो जन्म तशरीफ ले। अल्लाह जो बंदे तकरीरा करते हो बाहर ऊपर मजमे सवाल पूछ रहे कमरे में तशरीफ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने ही नाम में सयाद आ गया। ये मुहावरा आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा लेकिन शायद समझ आपको आ जाए। खैर हमें तो काफ़ी अरसे से समझ आ चुका हुआ है कि ये मुहावरा बेस्ट फिट आता है मिर्ज़ा इंजीनियर के ऊपर, क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर ख़ुद जो बात कर रहा होता है उसी बात के हवाले से दूसरों के ऊपर एतराज़ कर देता है, जबकि ख़ुद ये उस चीज़ के अंदर ज़्यादा बदतर तरीके से धंसा हुआ होता है। मसलन साहिल अदीम और ताहिर अशरफी के मामले के ऊपर डिस्कशन करते हुए मिर्ज़ा इंजीनियर ने ये कहा कि अगर फ़िज़िक्स के टीचर को कहा जाए कि जनाब ये आपने फार्मूला जो गलत लिख दिए किताब में और तरह लिखा हुआ है, तो वो कहता है थैंक यू, जबकि मौलवी को अगर उसकी गलती पॉइंट आउट की जाए तो वो कहता है फेंक यू। अब सुनिए ज़रा मिर्ज़ा की ज़ुबान से ये बात। आप फिजिक्स के प्रोफेसर को तो भरी क्लास में ये कह सकते हैं कि हजरत ये जो आपने फार्मूला लिखा किताब में इस तरह नहीं है, वो आपसे नहीं लड़ेगा। वो कहेगा थैंक यू बेटा। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। तो जनाब मिर्ज़ा जी बात असल में ये है कि ये पहली बात तो आपका एतराज़ ही परले दर्जे का फजूल एतराज़ है, क्योंकि हमने ख़ुद अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे आलम रब्बानी को देखा है जो तकरीर के 2 पार्ट किया करते थे। एक के अंदर जो कहना होता था वो कहा करते थे और दूसरा पार्ट इस मकसद के लिए होता था कि अवाम ने अगर वो सवाल करने हैं तो वो कर सकें। और ये बात मेरे उस्ताद-ए गिरामी जामे उम्मत अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असअद रहमहुल्लाह भरे मजमे में कहा करते थे और वहाँ फिर सवालात के जवाबात भी दिया करते थे। एक बार सबूत के लिए कि किसी एक महफिल की वीडियो ज़रा बैकग्राउंड पे देख। काफ़ी टाइम ले रहा तो मेरा प्रोग्राम को मैक छड्डन दा भी कोई। अच्छा मेरी तकरीर दे पार्ट होंगे ने 2। पहले हिस्से जो मैं कहना होंदा कह नहीं, जमाना हो गया बड़ा एडवांस, नवे नवे सवालात लोगों के ज़हन च पैदा होंदे ने या पैदा किए जाते हैं। जिन्हें को सवाल करना बड़े आराम नाल खलो के सवाल करके दिल दी तसल्ली भी करा सकते, वगरना गुफ्तगू ख़त्म तकरीर ख़त्म। तो मिर्ज़ा पहली बात तो तेरा एतराज़ ही फजूल साबित हो गया। हमने ऐसे आलिम दिखा दिए जो कि ख़ुद बैठ के कहते हैं कि मुझसे सवाल करो। अब आ जाते हैं मिर्ज़ा इंजीनियर की तरफ, जो कि अपनी एकेडमी में सेशन के बाद एक हदीस की सनद के ऊपर बात करते हुए ये कहने के ऊपर मजबूर होगा कि अब आप बीच में बोले तो मैं आपको बाहर निकलवा दूंगा। वो ज़रा मिर्ज़ा की ज़ुबान से सुनिए। एक रावी की किसी दूसरे से मुलाकात और समात साबित है, लेकिन वो रावी नहीं बदले सर। मैंने कहा मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप पर सीखने तो नहीं आए। सीखने आए वो जवाब मुकम्मल कर रहे थे। आप आप स्टूडेंट है तो मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने देना। आपने कैसे राइट किया कि आप इस तरीके से मिसबिहेव करें? आपने सवाल किया ना, आप शायद कहा आप करना मेरे भाई आपको मैंने कहा था आपको समझ ही नहीं आएगा, आप जवाब सुन नहीं सके, क्योंकि जब बंदा कोई शैतान कहते चढ़ता है ना उसे शैतान सबक नहीं करने देता। आप देखें जो ही मुकम्मल हुआ, अब आप मुझे बोले तो मैंने आपको निकाल दिया। जी मिर्ज़ा जी, शैतान असल में आपको सब्र नहीं करने देता और आपके मुंह से इस तरह के एतराज़ात निकलवाता है। अब एक बार अपने सामीन और नाजरीन के निशाते तबा के लिए हम चाहेंगे कि मिर्ज़ा उलमा के हवाले से जो एतराज़ कर रहा है वो मिर्ज़ा के ऊपर ही फिट आ रहा है। ये दोनों वीडियो ज़रा इकट्ठी देखिए और मज़ा लीजिए। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। मैंने कहा मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप पर सीखने तो नहीं आए। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। अब आप मुझे बोले तो मैंने आपको निकाल देना। इसके बाद मिर्ज़ा इंजीनियर ने उसी वीडियो के अंदर दूसरा एतराज़ ये किया कि जनाब जब उलमा से सवाल किया जाता है मजमे के अंदर, तो अगर उन्हें ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो फिर वो कहते हैं कि कमरे में आ जाओ। और कमरे में आने के हवाले से मिर्ज़ा इंजीनियर ने अजीब किस्म की बात की, जैसे कोई डरा हुआ बंदा और जैसे कोई डसा हुआ बंदा बात करता है
कि मेरे साथ तो जो हो चुका ਤੁਹਾਡੇ जो कोई भी कमरे च ना जाए, वो ज़रा वीडियो देखें। या फिर एंड पे जब ज्यादा गुस्सा आएगा ना, आप जरा कमरे में तशरीफ ले आए। वाह वाह, अल्लाह दे बंदे हो, तकरीरा करते हो बाहर ऊपर मजमे में, सवाल पूछ रहे से कमरे में तशरीफ ले आए, वो जवाब ही नहीं आता होता। और कमरे च ना जाना, मेहरबानी करिए। और उनको तकरीर बाहर की थी जरा, तो जवाब भी बाहर दोगे। तो जनाब, हमने अपनी क्लास वीडियो के अंदर मिर्ज़ा के एक एतराज़ का जवाब देते हुए एक वीडियो पेश की थी, जिसके अंदर मिर्ज़ा के बाबा जी मिर्ज़ा को कैमरा बंद करने का कह रहे हैं। वो हल्का सा 1 मिनट ज़रा देख लें। सर वैसे अभी मैं अपनी ओपिनियन तो दे सकता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। तो जनाब, अब कैमरा बंद होने के बाद कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसके हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, वो मिर्ज़ा की ज़ुबान से सुन लें। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जी, बस इतनी सी बात। अब आपने इस बात को जहन में दोबारा से लेके आए कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा था कि कमरे में नहीं जाना, और जब बात पब्लिकली की है तो जवाब पब्लिकली देना, जब बयान सबके सामने किया तो सबके सामने जवाब दें। और फिर मिर्ज़ा कहता है कि असल मसला होता है कि इनके पास जवाब होता नहीं है। तो मिर्ज़ा की इस बात से उसूल ये निकल के सामने आया कि अगर कोई बंदा बात करे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जवाब ना दे सके, तो उसका मतलब है कि उसके पास जवाब है नहीं। और मिर्ज़ा से जब सब्बो शतम के हवाले से एक क्वेश्चन किया गया, तो मिर्ज़ा ने उसके जवाब में क्या कहा, वो ज़रा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मुजफ्फर अख्तर साहब का। वो पूछ रहे हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सब क्यों कर रहे थे, वजह क्या थी, और किसी पर सब करने के बारे में कुरान में क्या हुक्म है? देखिए ये जो सवाल है, वैसे तो इस तरह के सवाल हम लाइव सेशन में ले, मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है इस हवाले से, और जिन्हें इस हवाले से कोई तहकीक करनी है वो जेलम तशरीफ़ ले, और जिन्हें इस हवाले से कोई तहकीक करनी है वो जेलम तशरीफ़ ले, और अगर वो जेलम नहीं आ सकते तो लिहाजा उनके लिए फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसे एड्रेस किया जाए। जी नेक्स्ट। ये क्या बात हुई, अजीब बात कर दी मिर्ज़ा साहब ने कि जेहलम आए, और अगर जेहलम नहीं आ सकते तो इसका मतलब कि वो बात आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती। सेम हेयर मिर्ज़ा, अगर कोई बंदा को बात समझने के लिए कमरे तक भी नहीं जा सकता, तो फिर इसका मतलब उसके लिए उस बात की कोई अहमियत नहीं है। और इसी के साथ साथ अब एक बार वही वाला मज़ा लीजिए कि मिर्ज़ा की वीडियो, मिर्ज़ा का जवाब सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और जिन्हें इस हवाले से कोई तहकीक करनी है वो जेलम तशरीफ़ ले। अल्लाह दे बंदे हो, तकरीरा करते हो बाहर ऊपर मजमे में, सवाल पूछ रहे से कमरे में तशरीफ़ ले और कमरे च ना जाना, मेहरबानी करिए। सर वैसे अभी मैं अपनी ओपिनियन तो दे सकता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जी। तो मिर्ज़ा तेरे से गुजारिश है, कम अज़ कम कोई एतराज़ करने से पहले अपनी वीडियोस देख लिया कर, सोच लिया कर, समझ लिया कर कि ये कहीं तेरे ऊपर ही बात ना आ जाए।